हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 करेंगे। दोनों ही काफी इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2020 to 21 एंड 2021 to 22 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें 2 साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 11 लाख एंड नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है 15 लाख। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 75 लाख एंड 93 लाख 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट इस पे हमें कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे हमें कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पे ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो जब भी ऑन कॉस्ट लिखा होता है तो 100 के साथ हम रेट को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 55, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, जिसे हम सेल्स भी कहते हैं ना, 75 लाख। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए इज इक्वल टू सेल्स पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 75 लाख इंटू 20% दिया हुआ है ना, एंड ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो 100 प्लस रेट। 100 में हम रेट को ऐड कर लेते हैं। इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट। 75 लाख इंटू 20 अपॉन 120, ये हो जाएगा 12,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 12,50,000। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जब आपकी क्वेश्चन में सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मूला होता है इसका सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये होता है ना। तो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। 75 लाख माइनस 12,50,000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 62,50,000। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 11 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 11 लाख, ओपनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द ईयर 2020 to 21 इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 3 लाख। 2020 में इन्वेंट्री का वैल्यू 3 लाख से डिक्रीज हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होने के बाद का वैल्यू देखिए 11 लाख दिया, क्योंकि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो ओपनिंग क्या होगा, तो इसका मतलब ओपनिंग 14 लाख होगा। 14 लाख में से 3 लाख को माइनस करिए तो 11 लाख आएगा ना। यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना होना, ध्यान से समझना। ये लिखा हुआ है कि 2020 में इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, 3 लाख से डिक्रीज हो गई है। तो मतलब ईयर की स्टार्टिंग में उसका वैल्यू कितना होगा, तो 11 लाख प्लस 3 लाख, टोटल वैल्यू 14 लाख होगा ना। ओपनिंग इन्वेंट्री 14 लाख था, 3 लाख से वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आया 11 लाख। ओके, दोनों ही समझ में आया आपको। अब देखिए फॉर्मूले में पुट करके इसे सॉल्व करते हैं। 14 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा प्लस 11 लाख क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अपॉन 2। ये हो जाएगा 25 लाख डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 12,50,000। एवरेज इन्वेंट्री भी आया हमारा। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है 62,50,000, तो ये हो जाएगा 62,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आया 12,50,000। इससे आप लोग डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 5 एंड आगे हो जाएगा टाइम्स। इसे आप लोग डिवाइड कर लेना, 62,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, ये हो जाएगा 5। तो ये आपका आया 5 टाइम्स। आंसर आप लोग चेक कर ले। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2020 टू 21 5 टाइम्स। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स इज इक्वल टू 93,60,000, 93,60,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स भी कैलकुलेट करना है ना, तो 93,60,000 इनटू रेट तो सेम है 20, दोनों का ही सेम था, 20 अपॉन 120, 93,60,000 इंटू 20 अपॉन 120, ये हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 15,60,000। ओके, ये हुआ 15,60,000। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो 93,60,000 माइनस 15,60,000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, माइनस करिए 78 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। अब हम एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो यहां देखिए, इसका क्लोजिंग तो दिया हुआ है 15 लाख, ओपनिंग क्या होगा 2020 का जो क्लोजिंग होगा ना, वो उसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे 2021 का ओपनिंग इन्वेंट्री 11 लाख होगा एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 15 लाख होगा। इजी पॉइंट है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। देखिए यहां लिखते हैं 11 लाख ओपनिंग प्लस 15 लाख क्लोजिंग अपॉन 2, 26 लाख डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 13 लाख। इसके बाद हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 78 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 13 लाख। इसे डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 6। ओके, आगे हो जाएगा टाइम्स 78 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, ये हो जाएगा 6। तो आंसर आप लोग चेक कर ले, ये है आपका 6 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं। कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 5,60,000, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड एंड ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सारे आइटम्स गिवन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन दोनों की जरूरत पड़ती है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूले से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे के सोल्यूशन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस
परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बट आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो उसे मैं नहीं लिख के यहां डायरेक्ट हम लिख देंगे माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5,60,000, तो यहाँ हो जाएगा 5,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 75,000, तो यहाँ हो जाएगा 75,000 प्लस परचेज दिया हुआ है 4,40,000 प्लस वेजेस दिया हुआ है 1,30,000 प्लस कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 15,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो इसे हम x मान लेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5,60,000 इज इक्वल टू 75 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 15,000, तो ये हो जाएगा 6,60,000 माइनस x इज इक्वल टू 6,60,000 माइनस 5,60,000, ये हो जाएगा 1,00,000। आ गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, क्लोजिंग आया ना। इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है 75,000 प्लस 1,00,000 अपॉन 2, 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये इसे कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 87,500 एवरेज इन्वेंट्री आया। इसके बाद हम ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 5,60,000, तो यहां लिख लेंगे 5,60,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 87,500। इसे कैलकुलेट करिए 5,60,000 डिवाइडेड बाय 87,500, ये हो जाएगा 6.4 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हिंट में देखिए वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हेंस दिस विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। दोनों क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।